जंगल में शांति देवी की पड़ोसन उससे मिलने आती है। अरे शांति बहन, इतना ठंडा नींबू पानी यहाँ जंगल में फ्रिज कैसे आया? अरे बिमला बहन, हमारे घर में फ्रिज तो क्या, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर सब है, जैसे शहर में आप सभी के घर में होता है। ये सुनकर विमला ताई हैरान हो जाती है, जैसे आप सब हैरान हो गए। आखिर जंगल में इन लोगों के पास सब सुख सुविधाएं कैसे आई? हुआ यूं था कि कुछ दिनों पहले ये बारिश कितने दिनों से हो रही है और अभी तक रुकने का कोई नाम तक नहीं ले रही। अब तो पानी कमर तक आ चुका है। दादू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम सच में पानी में डूब गए तो? कितने दिन हो गए हैं बरसात को, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी, अब हमें रहने का कोई और इंतजाम करना होगा। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अब तो पैर भी जवाब दे चुके हैं, अब और खड़ा नहीं हुआ जाता। दादू, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दादू, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चों, तुम घबराओ मत। बिट्टू, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं चिंकी को गोद में ले लेती हूँ। मनोहर बिट्टू को गोद में अपने कंधे में बैठा लेता है और रेनू चिंकी को अपनी गोद में ले लेती है। बहू, हम यहाँ कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? अब तो हमारी कमर तक पानी पहुँच गया है, अब तो पैर भी दुखने लगे हैं। हमारा एक कमरे का घर है और ऊपर से छत तक नहीं है, अब क्या करें? ऐसे तो हम खड़े खड़े नहीं रह सकते और ऊपर से पानी भी बढ़ता जा रहा है। इस पानी की वजह से बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है। आप सब घबराइए मत, हम सब अपने पड़ोसी शकुंतला ताई के घर चलते हैं। वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तेज बारिश में भीगा हुआ मनोहर का पूरा परिवार शकुंतला ताई के दरवाजे पर पहुंचता है। ताई, ताई, जरा दरवाजा खोलो, बहुत पानी भर गया है, हमारे घर में बच्चे भी साथ हैं, हमारी मदद कीजिए। दरवाजा खुलता है। शकुंतला ताई, उनके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि नाराजगी और ताना झलकता है। क्या बात है मनोहर, अब क्यों आए हो यहाँ? ताई, हमारे घर में पानी कमर से ऊपर आ गया है और छत भी टपक रही है। मेरा परिवार सब साथ में है, बस एक रात की बात है, सर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। 5 बेटे हैं तुम्हारे और एक पक्का घर तक नहीं बनवा सके? ताई, हालात ऐसे रहे कि कभी बचत ही नहीं हो पाई, रोज की मजदूरी में घर कैसे बनता। अब सब तुम्हें तो पता ही है। अरे ये सब बहाने हैं, बहाने। जब पता है हर साल बरसात का पानी भरता है तो पहले से ही क्यों नहीं सोच लिया? देखो, सबने अपना घर ऊंचा करवा लिया, छत डलवा ली, और तुम हो कि वहीं के वहीं गरीबी में जी रहे हो। अरे 5 बेटे हुए भी तुमसे इतना नहीं हो पाया कि एक छोटा सा घर पक्का बनवा लेते। रेनू ताई, हालात सच में बहुत खराब है, नहीं तो हम तुमसे यूँ मदद मांगने नहीं आते। हालात सबके होते हैं बहू, मगर लोग सोच समझकर चलना सीखते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं कि इंसान समझदारी भी छोड़ दे। कोई मदद नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। ये कहकर शकुंतला जोर से दरवाजा बंद कर देती है। बारिश अब और तेज हो गई। बच्चे कांप रहे थे। बहुएं गीले कपड़ों में सर झुकाए खड़ी थी, आंखों में आंसू झलक रहे थे। शांति, चलो यहाँ से, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। बगल के घर की खिड़की से सरला बुआ झांक रही होती है और वो दरवाजा खोलती है। मनोहर, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती। एक रात के लिए मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरे घर में बेटे बहू की चलती है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी। फिर सरला बुआ सभी को घर के अंदर ले आती है और एक कमरे में सभी को रहने का बंदोबस्त कर देती है। मैं अभी तुम सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर सरला बुआ जाकर अपनी बहू बेटे से बोलती है। बहू, मनोहर का परिवार हमारे यहाँ आया हुआ है, तो जरा उनके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम तो करना। बाजी, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो आप किसी भी ऐरे गहरे को अपने घर पर बुला ले। चुप कर बहू, कहीं वो लोग सुन ना ले। देखो माँ, आज तो हम उन्हें खाना खिला देंगे, पर कल से ये सब नहीं चलेगा। सरला बुआ सभी को चाय नाश्ता देती है। सरला बुआ, आपने इस मुसीबत के समय में हमारी मदद की है, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। थकावट की वजह से सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह सरला बुआ और उसका बेटा जोर से बोल रहे होते हैं। देखो माँ जी, कल रात मैंने कुछ नहीं कहा, पर आप इन्हें जाने के लिए बोलिए। अगर आपसे नहीं बोला जाता तो मैं खुद ही बोल देती हूँ।
फिर सरला बुआ की बहू मनोहर के परिवार को जाकर बोलती है, देखो ये कोई धर्मशाला नहीं है, एक रात की बात थी। अब तुम सब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ यहाँ से। अब हम यहाँ एक और पल नहीं रुक सकते हैं। पड़ोसी भी मनोहर के परिवार वालों को ताना मारकर भगा देते हैं। फिर वो सभी पानी में चलते हुए सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। इस तरह उन लोगों की बातें सुनने से तो अच्छा है कि हम पानी में ही डूब जाएं। पूरे गांव में हर जगह पानी भरा हुआ है, इस तरह पानी में ज्यादा देर रहना सही नहीं होगा। पानी में जाहिर है कि कीड़े मकोड़ों का खतरा होता है, इससे अच्छा तो हम जंगल में जाकर रहते हैं। बहू सही कह रही हो, इससे तो अच्छा है कि हम जंगल में जाकर रहें। कम से कम इन लोगों की बातें तो नहीं सुनने को मिलेंगी। फिर वो सभी पानी में चलते हुए जंगल के अंदर जा पहुँचते हैं। यहाँ तो रहने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही, ऐसे में क्या अब हम पेड़ पर रहेंगे? तभी रेनू की नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है। आपने सही कहा माँ जी, हम पेड़ पर तो रह ही सकते हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? ये कितना भी बड़ा हो, हम सभी का रहना इस पेड़ में मुश्किल है। आप सब पागल हो गई हो क्या, जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? हमारे पास रहने को ठिकाना नहीं है और तुम सबको खेल सूझ रहा है। भैया सही कह रहे हैं, आपको यहाँ रहना है तो रहो, हम नहीं रहने वाले। और सभी के पति अपनी पत्नियों की बात नहीं मानते और वहाँ से अपने रहने के लिए जगह तलाशने लगते हैं। अब जो करना है हम सभी को करना है। हमारे पति तो चले गए, देखना वो जल्दी ही वापस लौट आएंगे। गाँव में कोई उनकी मदद नहीं करने वाला, कोई भी हम गरीब की मदद नहीं करेगा। फिर पांचों बहुएं पेड़ के अंदर जाती हैं। बाबा रे बाबा, ये पेड़ तो एक घर से भी बहुत बड़ा है, यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं। फिर दो बहुएं पेड़ की साफ सफाई करती हैं। तुम दोनों पेड़ की साफ सफाई करो और तुम दोनों माँ जी के साथ जाकर खाने पीने की तैयारी करो। फिर दो बहुएं सफाई करती हैं और दो बहुएं खाना बनाने की तैयारी करती हैं और एक बहू जंगल में पेड़ों से फल तोड़ने चली जाती है। शांति देवी मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है और फिर मिट्टी के बर्तन बना लेती है। लो बन गया चूल्हा और बर्तन। फिर सब साथ में खाना खाते हैं और पेड़ के अंदर आराम से सो जाते हैं। और उधर उनके पति बारिश में सर छुपाने के लिए भटक रहे होते हैं। इतनी देर हो गई है पर अभी तक कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। भैया हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? अब तो थकान के मारे नींद भी आ रही है। पांचों पति पूरी रात बारिश में भटकते रहते हैं और सुबह पांचों बहुएं सोकर उठती हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा होता है। हाय राम, अब तो रुका नहीं जा रहा, अब मैं और नहीं रुक सकती। क्या हुआ मनीषा बहू, तू पेट पकड़े क्यों बैठी है? अरे माँ जी, अब आपको कैसे बताऊं, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे तो इतना सोच क्यों रही है? लोटा लेकर झाड़ियों में पीछे जा और हल्की हो आ। क्या माँ जी, मैं झाड़ियों में खुले में शौच नहीं कर सकती, यहाँ जंगल में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर रेनू एक नुकीले पत्थर की मदद से उसे काटकर उसमें हॉल करती है और फिर पत्थर की मदद से उसके अंदर लकड़ी की ही टॉयलेट सीट फिट कर देती है। उसके चारों ओर लकड़ी की दीवार बना देती है। लो बन गया, अब तान्या जाओ कर लो। फिर तान्या फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होने के बाद वाह, अब जाकर कहीं राहत मिली। जाओ आप सभी फ्रेश हो आओ। फिर सभी बारी बारी से फ्रेश होकर आते हैं। कुछ देर बाद उनके पति भी वहाँ आ जाते हैं। अरे आप सब? तुम सब सही थे, हम गलत। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए देर से ही सही, देर से आए दुरुस्त आए। साथ में मिलकर रहेंगे तो बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकेंगे। चलिए आप सब फ्रेश हो जाइए, तब तक हम आप सब के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। सभी के पति वॉशरूम देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, इन लोगों ने तो सच में कमाल ही कर दिया। फिर सभी के पांचों पति फ्रेश होने के बाद नहाने के लिए नदी पर जाते हैं। भाभी, हमारे पति तो नदी में खुले में जाकर नहा सकते हैं, लेकिन मैं खुले में नहीं नहाऊंगी। बात तो सही है। हाँ, हम जेंट्स हैं, कहीं ना कहीं नहा लेंगे, पर ये लोग सच कह रहे हो, कुछ तो करना ही होगा। फिर उनके पांचों पति एक बड़ा सा पाइप नदी में डालकर उसका पानी वॉशरूम तक ले आते हैं, जिससे सभी नलों में पानी आने लगता है। फिर तान्या और बाकी बहुएं मजे से नहाती है। फिर चिंकी और बिट्टू भी खूब मस्ती करते हैं। हमारा वॉशरूम तो शहर के वॉशरूम से भी अच्छा है। और फिर सभी नहाकर तैयार हो जाते हैं और तभी माँ, ये पानी कितना गर्म है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ वाकई में गर्म पानी है, इतनी गर्मी में गर्म पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। फिर रेनू अपनी चारों देवरानियों की मदद से लकड़ी का सामान रखने के लिए जुगाड़ करती है और बाहर से लकड़ी का दरवाजा बना देती है। इसमें रखे सामान ठंडे रहेंगे, नींबू पानी, दूध, सब्जियाँ। अब देखना ये शहर के फ्रिज को भी मात देगा या नहीं। रात में सभी लोग सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। माँ
देखो ना, बहुत खुजली हो रही है, दाने भी निकल आए। माँ, मेरे भी थोड़ा खुजा दो ना। बाकी सभी घर वालों के भी इसी तरह खुजली और दाने हो जाते हैं। लगता है ये सब पेड़ की लकड़ी पर सोने की वजह से हो रहा है, कुछ करना होगा। फिर अगली ही सुबह सुहानी पेड़ की मोटी टहनियों से बेड जैसी चौकियां बनाती है और ऊपर पत्तों और पुराने कपड़ों से गद्दा जैसा बना दिया जाता है। अब माँ जी को जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा, अब आराम से लकड़ी के बेड पर सोना। फ्रिज और बेड का इंतजाम तो हो गया, अब बची वॉशिंग मशीन, उसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कब तक इस तरह हाथों से कपड़े धोते रहेंगे? फिर मनीषा वॉशिंग मशीन का जुगाड़ बना देती है और फिर सभी पांचों बहुएं आराम से पेड़ की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अभी तो हम जंगल से पेड़ों से फल तोड़कर सब्जियां खाकर गुजारा कर लेते हैं, पर आगे के लिए तो कुछ सोचना होगा। हाँ हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये पेड़ ही हमारी रोजी रोटी बनेंगे, हम इनसे खिलौने बनाएंगे और फिर हमारे पति इन्हें बाजार में जाकर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। फिर क्या था, पांचों बहुएं पेड़ काटकर उनसे खिलौने बनाती हैं और उनके पति शहर में जाकर बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन एक दिन जब पांचों बहुएं गांव में कुछ सामान खरीदने जाती हैं, तभी शकुंतला ताई और सरला बुआ की बहू और कुछ गांव की औरतें मिलती हैं। लगता है इनका फटीचर हाल अभी भी वैसा ही है। ये लोगों की हालत देखकर काफी तकलीफ होती है, ये बहुत तकलीफ में है, तभी तो गांव में मांगने आए होंगे। एक बार जंगल में आकर देखना, फिर पता चलेगा कि कौन फटेहाल है और कौन नहीं। मानसी, तान्या, सुहानी, कल्पना, चलो यहाँ से। फिर एक दिन शकुंतला ताई और सरला बुआ की बहू जंगल में उनके घर पहुंच जाती हैं। आओ आओ आओ, तुम सबका स्वागत है। अरे बहू, जरा नींबू पानी तो लाना। फिर पांचों बहुएं सभी के लिए नींबू पानी लेकर आती है। इतना ठंडा नींबू पानी जैसे अभी फिर से निकला हो। अरे हाँ शकुंतला ताई, हमारे यहाँ सब कुछ है। ये सुनते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। हाय, अब तो रुकना मुश्किल है यहाँ जंगल में, अब मैं कहाँ करने जाऊँ? मुझे पहले पता होना चाहिए था कि तुम गरीबों के यहाँ टॉयलेट कहाँ होगा। अरे ताई, सोच क्या रही हो, पास ही में तो नदी है, लोटा उठाकर चली जाओ। शकुंतला ताई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आइए मेरे साथ। फिर रेनू शकुंतला ताई को तुरंत वॉशरूम की ओर ले जाती है। अरे वाह, यहाँ तो वॉशरूम भी है और नल से पानी भी आ रहा है। अरे वाह, इतना बढ़िया वॉशरूम। शांति, ये सब कैसे किया? शकुंतला, ये सब मेरी पांचों बहुओं ने जुगाड़ से बनाया है। आओ मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। फिर शांति देवी शकुंतला और सरला की बुआ को और गांव की औरतों को अपनी लकड़ी का फ्रिज, लकड़ी की वॉशिंग मशीन और लकड़ी का बेड, लकड़ी का एसी सब दिखाती है। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला देवी सरला बुआ की बहू कहती है, सच में तुम्हारी बहुओं ने कमाल कर दिया, जंगल में भी मंगल